हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। दैट मीन्स एक नई सीरीज शुरू की है इंडियन ज्योग्राफी, और एक कंप्लीट कोर्स करेंगे साथ में बेसिक नॉलेज के साथ, यानी कि बिल्कुल ही बेस से स्टार्ट करेंगे ताकि जो बच्चे जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं ना, तो वो उनके लिए हेल्प होगी। और ये बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं क्योंकि मैं बेसिक नॉलेज के साथ बताऊंगा आपको। और ये वीडियो ना टोटली एमसीक्यू बेस रहने वाला है, यानी कि जितनी भी ये सीरीज़ रहेगी टोटली थ्रू आउट, चाहे इसमें 10 पार्ट बने या 15 बने, ये सब मैं एमसीक्यू में ही कवर करूँगा ताकि कम टाइम में आउटपुट जो है ज़्यादा मिले। क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपके डायरेक्टली एमसीक्यू ही आएंगे। हो सकता है कि जो एमसीक्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। और क्वेश्चन सारे वही उठाए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं। लाइक मैं बात करूँ तो यूपीएससी और हर एक स्टेट, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता कि बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, या जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं पीसीएस लेवल के, वहाँ पे ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर इन केस में किसी एग्ज़ाम का नाम लेना भूल गया हूँ तो उस एग्ज़ाम में भी ये वाली वीडियो हमारी हेल्प करेगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट। तो पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले ना हल्का सा एक बार ग्लोब के ऊपर ना हम नज़र मार लेते हैं, तभी थोड़ा सा ईजी रहेगा हमारे लिए जानना कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो हमारी पूरी अर्थ है भाई, बेसिकली ये तो राउंड शेप में है, लेकिन इसको मैंने एक तरह से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। क्योंकि अगर मैं इसको राउंड शेप में कर दूंगा तो मैं घुमाता ही रह जाऊंगा उसको, और एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो हमने पूरा इसको फ्लैट कर लिया है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ये कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया और ये हमारा इंडिया है। बेसिकली अगर मैं पूरे अर्थ की बात करूँ तो ये 3 लाइन ना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इन 3 लाइनों के बारे में बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी लाइन है ना, ये अर्थ के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है। यानी कि ये नहीं है कि डेफिनेटली अर्थ के ऊपर ऐसी लाइनें बनी हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है ताकि हम चीज़ों के बारे में अच्छी पकड़ बना सकें, अच्छी नॉलेज बना सकें। पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, जो कि 23 डिग्री 5 नॉर्थ के ऊपर ये निकल रही है और इस तरफ जा रही है। इसमें देखने वाली बात यह है कि ये इंडिया को पूरे 2 भाग में डिवाइड करती है, तो इसलिए ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड आता है जी इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री नॉर्थ में या फिर साउथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही अर्थ के बीचों बीच गुजर रही है ये। उसके बाद बात करेंगे थर्ड लाइन, जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जिस तरह से ये 23.5 नॉर्थ में था, उसी तरह से ये साइड 23.5 डिग्री साउथ के अंदर है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं अर्थ के बारे में बात करूँ तो उसके रिस्पेक्ट में इंडिया की पोजीशन कहाँ है। जैसे अगर मैं डायरेक्शन की बात कर लूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इंडिया की डायरेक्शन इस रिस्पेक्ट में कहाँ है जी, तो यहाँ पर है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाली कंसेप्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आई थिंक एक पॉइंट और रह गया कि जैसे कोई टाइम कैलकुलेट करना है हमें, तो उसके लिए ना ये प्राइम मेरिडियन लाइन जो है ये 0 डिग्री है, इससे टाइम स्टार्ट होगा। और यहाँ पे एक लंदन के अंदर एक प्लेस है जिसका नाम है ग्रीनिच। कुछ लोग इसको ग्रीनविच भी बोलते हैं। हम इसकी प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाएंगे, हम इसके कैलकुलेशन मेथड पे देखेंगे कि जैसे ही मैं 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाऊँगा तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर इस तरफ जाऊँगा तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। हालांकि शायद आपको ये भी समझ नहीं आ रहा होगा कि इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा क्या है। ये हम क्वेश्चन देखेंगे ना तो डेफिनेटली आपको क्लियर आउट होगा, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो इंडिया का एरिया वाइज क्या रैंक आता है उसके अंदर। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सबसे बड़ा आता है जी रशिया, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। फिर बात आता है कनाडा की, कनाडा आता है सेकंड नंबर पे। थर्ड वन इज़ यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जिसको हम अमेरिका बोलते हैं, यूएसए, वो आता है। फोर्थ वन इज़ चाइना। फिफ्थ वन इज़ ब्राज़ील। सिक्स पे आता है जी ऑस्ट्रेलिया। और सेवन्थ पे आता है हमारा इंडिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता लग चुका है कि अगर मैं एरिया वाइज बात करूं तो इंडिया का रैंक क्या है। ध्यान रखना, एरिया वाइज पूछ रहा हूँ, पॉपुलेशन वाइज नहीं, जनसंख्या के हिसाब से नहीं बात कर रहा मैं, एरिया के हिसाब से। फिर बात करते हैं नंबर 8 के बारे में, जो कि है अर्जेंटीना, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। उसके बाद है कजाकिस्तान, जो 9वें में अंदर आता है। और 10वें में है अल्जीरिया। तो मैंने ये टॉप 10 कवर कर लिए हैं। अब चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर कॉपी पेन लेके बैठें तो उससे बेटर कोई वे हो ही नहीं सकता, ताकि आप साथ में नोट्स बनाते रहें और रिवाइज करना ईजी हो जाए।
तो अगर हम क्वेश्चन पे चले जाएं तो हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा जी, 7th। यानी कि एरिया वाइज इंडिया जो है वर्ल्ड के 7वें नंबर पे आता है। आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे काफ़ी ये ईजी क्वेश्चन है और बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल ही जीरो से शुरू कर रहे हैं। और सेकंड थिंग, अगर आपको पता भी है तो वेल एंड गुड है भाई, एक तरह से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और अगर इंडिया के एरिया की बात करें तो ये है जी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कई बार डायरेक्टली ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई थिंक भाई यूपीपीसीएस के अंदर पूछा गया था। 4 स्टेटमेंट देखते हैं कि इंडिया के रिस्पेक्ट में कौन सी ट्रू है। सबसे पहली स्टेटमेंट है इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये बात ना एरिया वाइज ही हो रही है। तो क्या इंडिया 5th लार्जेस्ट है जी? अभी थोड़ी देर पहले तो देखा कि वो 7th है, 7वें नंबर पे आता है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 तो होगी गलत। स्टेटमेंट 1 के गलत होने से क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत हो गए। अब बात करते हैं कि ये कह रहा है कि इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फेयर। अगर मैं लिथोस्फेयर काट के यहाँ पे अर्थ भी लिख दूँ ना तो एक ही बात है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट लेयर को लिथोस्फेयर ही बोल देते हैं। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है कि हमें तो अर्थ के बारे में पढ़ा है जी, लिथोस्फेयर के बारे में नहीं पढ़ा, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब इंडिया के एरिया आपको मैंने बताया था कि 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर मैं टोटल वर्ल्ड का काउंट करूँ ना तो ये 2.4% ही बैठेगा। दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही है। और अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूँ ना तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली 17% है। यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड में 100% लोग रहते हैं उसमें से 17% जो है इंडिया में रहते हैं। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो सही है जी, यानी कि बी के अंदर भी सेकंड है और डी के अंदर भी, लेकिन फिर भी हम अपने आंसर पे नहीं आए हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन। अब ये ट्रॉपिक जोन क्या है ये भी अभी देख लेते हैं। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को ना पूरे 2 भाग में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि इंडिया ऊपर की तरफ भी है, उसके नीचे की तरफ भी है। अगर ये नीचे की तरफ ही रहता है, इनके एक तरह से ट्रॉपिक जोन के अंदर ही रहता, फिर तो हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है ट्रॉपिक जोन के अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि हमारी थर्ड स्टेटमेंट होगी गलत। आंसर तो हमें पता लग ही चुका है कि सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, लेकिन फिर भी हम फोर्थ स्टेटमेंट को एक बार गौर से देखते हैं। ये कह रहा है कि 32.30 मिनट ईस्ट, यानी कि बेसिकली क्या बोलेंगे इसको, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कह रहा है कि अगर जो ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है, इससे डिटरमाइन किया जा सकता है कि इंडिया का ये स्टैंडर्ड टाइम है। तो इस पिक्चर से काफ़ी क्लियर होगा आपको, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड है ना ये वाले, क्योंकि जो ऐसे रहेंगे इनको आप बोलोगे लैटिट्यूड, यानी कि याद करने के लिए क्या है, जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है, और टाइम जो है हम बेसिकली लॉन्गिट्यूड से, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ टू साउथ जाएंगे। ये आपको ना इस इमेज से ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इधर पे यूके के एक शहर जिसका नाम है ग्रीनिच मीन टाइम, यहाँ पे जो है एक तरह से 0 डिग्री के बाद जो है जितनी भी लाइन लगती रहेंगी वो लॉन्गिट्यूड होंगी। और ये जो इंडिया से गुजर रहा है तो इसके बीच में ना लगभग 5.5 घंटे का गैप है, और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है वो 82 डिग्री 30 मिनट ही है, या फिर इसको आप 82.5 भी बोल सकते हैं, बात वही है। तो ये यही कहना चाह रहा था कि इससे हम मेजर कर लेते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उसको हम IST लिखेंगे, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो दैट मीन्स हमारी सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई भी चीज़ में आपको डाउट है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले आपके डाउट ही क्लियर करूँगा, फिर पार्ट सेकंड में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये बात तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ आपको कि पूरे वर्ल्ड का जो है इंडिया के पास 2.4% का एरिया है, बट इट्स, अब बात कर रहा है कि पॉपुलेशन के बारे में, कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये है जी 17%। ये कुछ डेटा है जो इन फ्यूचर चेंज भी हो सकता है, बिकॉज पॉपुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो प्लस या माइनस होती रहती है, लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में ये अभी प्लस ही जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में डेटा चेंज हो जाए, लेकिन आज के लिए ये डेटा बिल्कुल सही है।
और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। और अगर आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं और कोई अपनी क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर पूछ सकते हैं। तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये बात कर रहा है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, कि उस हिसाब से इंडिया का जो एक्सपेंशन है वो किसके बीच में है। 4 ऑप्शन दिए हैं। मैं आपको पहले बता चुका था कि अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं या अर्थ की बात करूं तो इंडिया का जो एरिया है वो इस तरफ आता है, मैंने दिखाया था आपको, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है। तो आपको ऑप्शन में जहाँ पे भी साउथ वर्ड मिलेगा ना, आप उसको हटा दोगे। साउथ मिल जाए या फिर वेस्ट मिल जाए, वो तो आप डेफिनेटली हटा ही दोगे। जैसे इसमें साउथ है ये हटा देंगे, इसमें साउथ है ये हटा देंगे, नॉर्थ है तो इसलिए हम इसको नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि हम इसको एग्जैक्ट चेक करेंगे एक बार। एग्जैक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिया का जो एक्सपेंशन है वो 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक है, यानी कि ये वाला, ये लॉन्गिट्यूड है। और लैटिट्यूड में जाऊँ तो मैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर है। तो यानी कि ये वाला भी गलत हो गया जी। तो आंसर क्या होगा इसका? नन ऑफ द अबव। ये लिख लीजिएगा भाई, बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। हो सके तो अगर आप लोग नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ही ले लो ताकि बाद में आपको काम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस स्टेट से होकर गुजरती है। एक मैप दिखाता हूँ मैं आपको, उसके थ्रू आप लोग देख पाओगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इन सब स्टेट से गुजरती है। पहला स्टेट है गुजरात, सेकंड वन इज राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। यानी कि 8 स्टेट है जिनसे ये होके गुजरती है। तो इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहाँ से होकर गुजरती है? क्या आंध्र प्रदेश से गुजरती है? यहाँ पे है, बिल्कुल नहीं जी। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, नहीं जी बिल्कुल। झारखंड, जी हाँ बिल्कुल, झारखंड से ये होके गुजरती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। उसके बाद पूछ रहा है कि थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। ये तो बात अभी मैं क्लियर करके हटाऊँ कि कितने स्टेट से होकर गुजरती है। तो ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज द नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी ये वाली, उसके हिसाब से पूछ रहा है कि कौन सा टाउन जो है इसके नज़दीक पड़ता है। इनके आसपास जो शहर हैं इन चारों ऑप्शन के हिसाब से कौन सा नज़दीक पड़ता है। बेसिकली ना एक स्टैटिक क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है गांधीनगर है। इनकेस अगर आपको ऑप्शन में कोलकाता मिले, गांधीनगर ना मिले, तो इसका आंसर सही आंसर होगा कोलकाता होगा। ये थोड़े स्टैटिक चीज़ें हैं जो आपको याद भी रखनी होंगी। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अगर मैं इसकी एग्जैक्ट एक्सपेंशन आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड करके बताऊंगा तो वीडियो को ना मैं अननेसेसरी ना काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच दूंगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में लिखना, सबसे पहला ये क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। मैंने बताया था लैटिट्यूड कौन से हैं जी, जो हम इस डायरेक्शन में लेते हैं, यानी कि लेटे हुए हैं जो अर्थ के ऊपर है। इमेजिनरी लाइन ही ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ, यानी कि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, इसको मैं बोलूँगा लॉन्गिट्यूड। थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, क्योंकि एक दो बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि कौन सी टर्म किसके लिए है। तो ये बोल रहा है कि कौन सी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो डिवाइड करती है इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में। ये तो हमें पता ही है कि जी ये करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन अभी भी हम आंसर पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पूछ लिया कि वो कितने डिग्री कितने मिनट के ऊपर है। तो फिर से मैं वही क्लियर करना चाहूँगा जी कि साउथ वाली चीज़ें तो काट ही दो, क्योंकि साउथ और वेस्ट वाली चीज़ें तो हम काट ही देंगे। सॉरी ये साउथ आएगा जी, यहाँ पे नॉर्थ लिख दिया था मैंने। अब मैं फिर से एक इमेज दिखाना चाहूँगा आपको, यही बेसिक फिर से आएंगे क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर है। तो इंडिया हमारा ये रहा, और ये जो लाइन है यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी, 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। वो जो लिखा था वो भी सही था, ये भी सही है। कन्फ्यूज़ कैसे होता है भाई? ये देखो, ये 33 लिख रखा है, 23 लिख रखा है बिल्कुल सेम, हल्का सा 23 का 33 बन गया तो आंसर गलत हो जाएगा एग्जाम में। और ये आप देख भी रहे हैं कि एग्जैक्ट तो नहीं, मैं ऑलमोस्ट जो है इक्वल पार्ट में
डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज ए मिडनाइट एट IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। बेसिकली मिडनाइट का मतलब क्या है कि 12 बजे हुए हैं रात के। ए प्लेस ऑब्जर्व 6 AM यानी कि इसके अलावा एक ऐसी जगह है जहाँ पे सुबह के 6 बजे हुए हैं। अब ये बात तो क्लियर है भाई कि अगर टाइम ज़्यादा है तो इस तरफ जा रहा है, मैं तभी कह रहा था ईस्ट की तरफ जाएगा तो टाइम जो है बढ़ता रहेगा। तो अगर यहाँ पे रात के 12 बजे हैं तो 6 यहीं पे बजेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो हम अभी देख लेंगे, लेकिन एक आइडिया वाइज मैं कह रहा हूँ कि इस तरफ ही जाएंगे हम लोग, इस तरफ नहीं जाएंगे। तो ये पूछ रहा है द मेरिडियन ऑन विच द सैड प्लेस इज लोकेटेड। तो हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है कि वो प्लेस कहाँ पर है। अब आई होप आपको ये तो क्लियर ही है कि जो 0 डिग्री है भाई वो ग्रीनिच मीन टाइम से निकलती है जो कि इंग्लैंड के अंदर है, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर है। इससे अगर इस तरफ जाएंगे तो टाइम इंक्रीज होगा। तो ये तो बेसिक चीज़ें जो बता चुका हूँ आपको मैं। अब ये बोल रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये है 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि ऐसे बात करूँ तो मैं 82.5 डिग्री ईस्ट। अब ये पूछ रहा है कि वो कौन सा प्लेस है, यानी कि 6 आवर जो आगे है। अब अगर मैं बात करूं कि जब अर्थ का एक कंप्लीट रोटेशन होता है तो वो एक एक तरह से 360 का सर्कल कंप्लीट करती है एक दिन के अंदर। एक दिन में घंटे कितने होंगे जी, 24। तो इस हिसाब से अगर मैं एक घंटे को निकालूं कि अर्थ जो है एक घंटे के अंदर जो है 15 डिग्री घूमती है, या फिर 15 डिग्री जब घूमती है तो एक घंटा पास हो जाता है। अब इसी तरह से अगर मैं 15 डिग्री को इसको 1 डिग्री में कन्वर्ट करूं तो वहाँ से मेरे को क्या मिलेगा जी, 4 मिनट। यानी कि अगर 1 डिग्री घूमी तो 4 मिनट पास हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, सिंपली 6 घंटे ये वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा है ना कि मिड नाइट है, यानी कि इधर 12 बजे हैं इधर 6 बजे हैं, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 6 घंटे का हो गया। 6 आवर का डिफरेंस हो गया। और हमें पता है कि 1 आवर में 15 डिग्री घूमता है, तो सीधा सीधा हम 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15×6 = 90। ठीक है जी, यानी कि 90 डिग्री एक्स्ट्रा होगा। किससे एक्स्ट्रा होगा, इससे। यानी कि अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 172.30। तो है कहीं पे, बिल्कुल है जी, ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको कहीं ना कहीं से तो रेफरेंस लेना ही होगा, वो भी क्वेश्चन के अंदर ही दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मीन टाइम लिया हुआ था, तो हम यहाँ से इसको उठा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जी, हाउ मैनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश वालों। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है जी, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, ये बोल रहा है कि जो यहाँ का पार्ट है ना, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, क्योंकि गुजरात ही पड़ता है इस तरफ से, ये पार्ट, और ये पार्ट जो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट इसका, इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है। अब मैं वही बात फिर से बताना चाहूँगा आपको कि इस चीज़ को ना आपको ध्यान रखना है जी, याद कर लो। याद रखने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं है, आप चाहें तो इसको ऑन द स्पॉट भी बना सकते हैं कहीं पे भी। आपको बस इतना बताना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर 360 घूमता है। उस तरह ही हम निकाल पाएंगे, कैसे, इस 97 और 68 से। यानी कि इस 97 से अगर हम ये 68 माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर मैं मिनट पे नहीं जाता ना अभी एक फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना एग्जैक्ट आवर्स के अंदर पूछा हुआ, मिनट के अंदर नहीं पूछा हुआ, तो एक बार के लिए मैं मिनट्स को साइड पे रख देता हूँ। तो ये माइनस करने पे भाई आ रहा है 29 डिग्री। अब हमें पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होगा, तो 29 डिग्री में कितना होगा जी। बेसिकली मैं देखूँगा, अगर इसको 30 मान लूँ एक बार के लिए, तो 30 चौका 120, यानी कि 2 कम कर दूंगा तो अब हो जाएगा 118। तो ये लगभग लगभग क्या हुआ कि 120 मिनट निकाला था मैंने, क्योंकि एग्जैक्ट मैंने मिनट्स को ऐड नहीं किया था। तो लगभग लगभग ये 118 मिनट के राउंड पड़ेगा। और एग्जैक्ट निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें आवर्स के अंदर बात दे रखी है, तो हमें पता लग ही गया कि 120 मिनट दैट मीन्स 2 आवर्स। तो अपना आंसर हो गया ये। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि टाइम निकालने के बारे में, या फिर एग्जैक्ट उसकी डिग्री की लोकेशन क्या होगी, ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन जो है 1-2 एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर जाएगी, लेकिन पहली वीडियो ना थोड़ी सी होनी भी चाहिए, ताकि आपको एक तरह से बेस तो क्लियर हो। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन इट्स ए नून एट IST मेरिडियन, यानी कि अगर भारत में इस टाइम पे 12 बजे हैं दोपहर के, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि 120 डिग्री जो
ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, यानी कि हमें पता है कि इस तरफ पूछ रहा है, क्योंकि हमारा घर तो ये 82.5 पे है, ये देखो हम तो यहाँ पे हैं, ये बात कर रहा है इधर की कहीं पे, तो वहाँ पे टाइम के बारे में पूछ रहा है। फिर से वही तरीका अपनाएंगे कि 120 माइनस कर देंगे 82.5, ठीक है, ये जितना भी कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा जी 37 डिग्री 5 मिनट। अब क्या करेंगे जी, इसको फिर से वही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने बेसिकली होगा क्या, पहले 30 को करूँ तो 120 आ जाएगा, फिर 7 चौका 28 आ जाएगा। बेसिकली मैं ना हिंदी में ही कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन में मेरा मीडियम हिंदी ही था, तो मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर आप इंग्लिश में थे तो अच्छी बात है, भी इंग्लिश में आप कर सकते हैं कि 37 4 ज़ा कितना होगा, जैसे जैसे सबकी कंफर्टेबल रहता है जो, उसी में करें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद इसका 2 आ जाएगा, कितना हो गया जी, 150 हो गया, 150 मिनट। 150 मिनट मतलब कि 2.5 घंटे। अब हमारे तो यहाँ पे 12 बजे हैं जी, 2.5 घंटे जोड़ देंगे यानी कि 2:30 बज जाएंगे दोपहर के। तो दोपहर के 2:30 को हम क्या बोलते हैं, 14.30 ही तो बोलते हैं भाई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब देख रहे हैं किस तरह से आप बिल्कुल ही ईजी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कैसे फटाफट से ये क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। अब और बेसिक क्वेश्चन कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और GMT यानी कि ग्रीनविच या फिर ग्रीनिच मीन टाइम से डिफरेंस कितना पड़ता है। हम यहाँ पे जाते हैं एक बार के लिए, इसको छोड़ते हैं एक्सप्लेनेशन। ये पूछ रहा है कि इसमें गैप कितना है। चलो ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे 5.5 घंटे है, हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जी। अब हमें पता है कि अगर मैं ग्रीनविच को यहाँ ले लूँ, मान के ये 0 डिग्री है और यहाँ पे क्या है जी 82.30 डिग्री है। और फिर से वही हमें इस फार्मूले का तो पता ही है। अब क्या करेंगे, हल्का सा कैलकुलेट करेंगे। 82.5 है जी, तो 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होंगे, तो 82.5 डिग्री में कितने मिनट होंगे जी, ये होंगे 330 मिनट। 330 मिनट को अगर 60 से डिवाइड कर देते हैं तो एग्जैक्ट 5:30 आ जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि हम इस तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी कितनी बार बता चुका हूँ कि इस तरफ जाएंगे तो ईस्ट की तरफ जाते रहेंगे तो टाइम ऐड तो हो जाएगा, इनके प्लस 5:30 आवर्स। माइनस मत कर देना, क्योंकि हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं फिर माइनस होता। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास होकर नहीं जाता। मैं इमेज हर बार क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। तो ये जो लाइन जा रही है, लॉन्गिट्यूड जा रहा है 82.5 ईस्ट का, तो किस किस स्टेट से होके जा रहा है। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश, फिर जा रहा है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा एंड देन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जा रहा है, ये रहा, बिल्कुल जा रहा है जी, क्योंकि डज नॉट पूछा है। छत्तीसगढ़ से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है जी। महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र जो है हमारा इधर रह गया जी, इसके से नहीं होके गुजर रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। यहाँ पे जो भाई यूपी के अंदर, इसको कि आज हम प्रयागराज बोलते हैं, सॉरी यूपी को नहीं, इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं। वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है मिर्ज़ापुर। हालांकि मिर्ज़ापुर का नाम ही फेमस है भाई, वेब सीरीज़ बहुत आई हुई है इसकी, 2 सीज़न आ चुके हैं, तो याद रखना भी आसान है। कई बार एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट है मिर्ज़ापुर, यानी कि यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आंसर हो जाएगा ये इलाहाबाद। क्योंकि ये चारों यूपी के स्टेट यूपी के डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो इलाहाबाद ही है, या फिर यहाँ पे काट के आप लोग इसको प्रयाग राज भी कर सकते हैं। अगले पे चलते हैं जी। ये पूछ रहा है कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। फिर से एक इमेज लेके आएंगे, क्योंकि मेरे समझाने का तरीका यही है कि जिस तरह से आपको ज़्यादा क्लियर हो उसी तरह से समझाना चाहिए। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं जी इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख के अंदर है। अब मैं बात करूँ साउदर्न मोस्ट की, तो ये है जी कन्याकुमारी तमिलनाडु। लेकिन ये अगर मैं बात करूँ मेन लैंड के बारे में, फिर तो आप बोल दोगे कि मेन लैंड के अंदर जो है वो कन्याकुमारी जो है हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन अगर मैं मेन लैंड वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, तो हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो देख रहे हैं आप कि निकोबार आइलैंड के अंदर जो है वो इंदिरा पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, क्योंकि मेन लैंड के बारे में नहीं पूछा ना, तो इंदिरा पॉइंट जो है हमारा सदर्न मोस्ट जो है पॉइंट रहेगा इंडिया का। अगर मैं यहाँ पे मेन लैंड डाल देता हूँ तो हम कन्याकुमारी बोल देंगे। अब नॉर्थ एंड साउथ का देख ही लिया है, तो ईस्ट और वेस्ट भी देख लेते हैं जी। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है गुजरात के अंदर गुहार मोती,
और जो ईस्टर्न पॉइंट है वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसका नाम है कीबीथू। ध्यान रखिएगा, ईजी है। और ये मैप जो है काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बता रहा है कि स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, सब कुछ बता रहा है, जो कि मिर्ज़ापुर प्रयागराज के पास है। तो काफ़ी अच्छा मैप है भाई। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया के लेंथ के बारे में बता रखा है कि इंडिया का नॉर्थ टू साउथ क्या लेंथ है, ईस्ट टू वेस्ट कितनी लेंथ है। तो ये था आज का हमारा टोटली सेशन। हल्का सा वीडियो लंबा बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट में ट्राई करूँगा कि ऑलमोस्ट 15 मिनट की बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा ना बोरिंग साउंड नहीं होता 15 में, और थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी स्टूडेंट्स की ज़्यादा रहती है अगर मैं वीडियो को कम लेंथ में करूँ। तो ये था आज का हमारा वीडियो भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और समझ में आया हो तो अपने स्टडी जो सोशल मीडिया ग्रुप हैं उन पे भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी लेके आएंगे इसका सेकंड पार्ट। जय हिंद, जय भारत।